इससे पहले हमने श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जहां पे 38% का वेटेज रहा वोटिंग का, टोटल 38% रही। यहाँ पे अगर बात करें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम इस टाइम इलेक्शन में उठे हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे वो सजाद लोन हो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। तो जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी और जिस तरीके से लोग इन कैंपेनिंग का या रैलीज का हिस्सा बन रहे थे और दिखा रहे थे कि उन्हें काफी टाइम बाद जो मौका मिला है वोटिंग करने का, वो उसके लिए तैयार है और अपने फेवरेट कैंडिडेट जो है उनको वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन काफी सारे ऐसे मसले हैं लोगों के जिन्हें वो चाहते हैं कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो। सत श्रीकाल जी, क्या नाम है आपका? ये जितेंद्र पाल सिंह। कहाँ से आए आप? शेरोनी कॉलेज। तो क्या डिमांड, क्या चाहते हैं, आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? होना चाहिए सुने इधर की, हमारी बातें सुने, हमारी कोई जो हमारे मसलात हैं वो बराबर करें, पूरे करें। तो कौन सी ऐसी डिमांड्स आप चाहते हैं जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए? सबसे ज्यादा डिमांड जो नौजवानों की जो बेकार है इस वक्त, जो इस वक्त दर दर फिर रहे हैं, जो इस वक्त नशे की तरह लगा रखे हैं, हम वो चाहते हैं कि नौजवानों के लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ काम काज वगैरह, कोई नौकरियों का इंतजाम करें, कुछ ऐसा काम करें ताकि नौजवान बेचारे दर उधर ना भटके। लेकिन कोई ऐसे हैं लीडर जो मतलब चाहते हैं कि हम नौजवानों की कुछ करें। बिल्कुल। बिल्कुल हैं ऐसे कुछ नौजवान हैं, मतलब लीडर हैं ऐसे। तो लोगों को, आपको नहीं लगता लोगों को आना चाहिए सामने, वोट देना चाहिए, बिल्कुल आना ताकि कल चाहिए, को बिल्कुल। उनको दिमाग में ये ना रहे कि यार ये कैसा कैंडिडेट आ नहीं गया, नहीं कैसा नहीं, मिनिस्टर आ ये गया? तो देखो अब लोग जो हैं, लोग चाहते हैं मतलब कि हम आए आगे, कोशिश कर रहे हैं लोग, मतलब आ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लोग तो आ रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अब लोगों में अब अच्छा है कि हम वोट डालें, अपना वोट कीमती है इस वक्त, बहुत कीमती वोट है इस वक्त। बिल्कुल, जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। लोग चाहते हैं कि वो वोट्स डालें क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गवर्नेंस की ज़रूरत है, और ये सारे जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे एक सरकार आने से। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस हो रहे हैं और आप वोट्स देने आए हैं, आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं आपके कैंडिडेट में हो? आदाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वोट डालते वक्त इंसान की जो दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर मैं वोट डालूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की हो, और मैं सिख कम्युनिटी से हूं और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मैं चाहूँगा हमेशा कि हमारी कम्युनिटी का भी जो हो वो इम्प्रूवमेंट हो। बहुत देर से जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि हमें बहुत निगलेक्ट किया गया है इधर, बट इस बारी हमें कुछ उम्मीद है कि हमने ये अपील भी की है अपनी कम्युनिटी से कि वोट डालें और बढ़ चढ़ कर वोट डालें, ताकि उनको भी पता चले कि सिख वोट मैटर करता है। और हमारी यहाँ कम से कम कुछ नहीं कुछ तो 15,000 वोट है, और ऊपर वाले के मेहरबानी से वो सारी पड़ेंगी। और हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं आपके थ्रू कि ये जो वोट है ये बड़ी मैटर करती है, और ख़ासकर जब असेंबली इलेक्शन आएगी, कम से कम 3 सीटों पर ये वोट मैटर करेगी। और अगर आपने इसके जीतने के बाद जो भी जीतेगा हम लोगों का ख्याल नहीं रखा, तो हमें मजबूरन होके कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, अक्सर डिमांड्स रहती है लोगों की, आपके मन में भी डिमांड्स होंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट जो है इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरी करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ज़िले की तरक्की जी। और जॉब्स। सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, जॉब्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के दिमाग में है। या रोज़गार या बिजनेस एक फैसिलिटेट किया जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जहाँ जहाँ लोगों को कुछ करना चाहें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग वर्क, वो कल्चर हो, तो उससे हमें बड़ी खुशी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में जिस तरीके से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पछताते हैं कि हमने कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था लेकिन हमें नहीं मिला ये वापस। बदकिस्मती से ये कई सालों से ये एक्सपीरियंस रहा है, बट हमेशा जी ये अगर हम नेगेटिविटी की सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी डायरेक्शन नहीं में हम आता। कभी नहीं जाएंगे। हमें हर टाइम एक उम्मीद से ही वोट डालनी है, हर टाइम हमें पॉजिटिव सोच के ही चलना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं आदवर जी, तो इसमें पॉजिटिव में ही ज़िंदगी है जी। आपको लगता है कि बाइकआउट सिस्टम पे असर पड़ा है इस मैं दोबारा बोलिए क्या? बाइकआउट सिस्टम पे असर पड़ा है? जो पहले बाइकआउट यहाँ पे होता था उस पे इफेक्ट पड़ा है? श्रीनगर में भी लगभग 38% की वोटिंग हुई। देखिए, ये डेमोक्रेसी सेटअप में लोगों का जो राय है वो बड़ी मैटर करती है।
और अगर लोगों ने इस बारी खुल डुल के वोटें डाली हैं तो नेचुरली उन्होंने ये फील किया है कहीं ना कहीं कि हमें इस प्रोसेस में आना चाहिए। तो देखिए आप सब खुलडुल के आ रहे हैं तो एक अच्छी प्रोसेस है, अगर आए सामने, अगर उनको लगता है कि इससे हमारी बेहतरी हो सकती है, मैं सबसे अपील करूंगा जरूर करें। चलिए बहुत। तो इस तरीके की डिमांड्स यहाँ पे लोगों की है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, जिससे भी बात करते हैं। श्रीनगर से भी पहले आपको हमने लाइव दिखाया जिस दिन वहां पे वोटिंग चल रही थी, तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग कह रहे थे कि नहीं जी, हमें कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात सुने, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाए नई दिल्ली में। फिलहाल के लिए इतना ही।